रहे हैं इंट्यूशन के संबंध में। बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशीवाद जैसे ही नैतिक और युक्तिवादी मत विश्वासों के अतिरिक्त, जिन्होंने ऐसी समस्त पूछताछ या अन्वेषण प्रवृत्ति को मानवीय क्षेत्र से बाहर रखा है, धर्म ने सदा ही इस पर बल दिया है और अंतः प्रकाश एक अपरिहार्य देवदूत और मध्यस्थ है, जबकि बुद्धि अधिक से अधिक केवल उसकी सेविका, सहायिका या शिष्या है। इस विभेद को विज्ञान और बुद्धिवाद ने भी लगभग स्वीकार कर ही लिया है। उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि वह समस्त ज्ञान जो हम तक इंद्रियों के द्वारों से नहीं पहुंचता और हमारे पास आने पर अपने दावों को तर्क बुद्धि के निर्णय के अधीन नहीं करता, तो वह बुद्धि द्वारा विवेचन किए जाने के अयोग्य होता है। परंतु इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ठीक इसी कारण से, चूंकि इंद्रियां ही अनुभव के एकमात्र द्वार हैं और विचारणा शक्ति ही हमारा एकमात्र सुरक्षित परामर्शदाता है, धर्म तथा तत्व ज्ञान द्वारा उठाए प्रश्न सर्वथा निरर्थक व असमाधेय हैं। वे या तो अज्ञेय के साथ संबद्ध होते हैं या असत के साथ, जबकि या तो केवल जड़ भौतिक का ही अस्तित्व है या फिर यदि और कोई अन्य सत्ता है भी, तो केवल जड़ भौतिक को ही जाना जा सकता है और इसलिए वही मानव जाति की परिधि हेतु एकमात्र अस्तित्व रखता है। जिस प्रकार मनुष्य धूलि पर अग्रगति करता है और पार्थिव पर्यावरण के दबाव से परिवेष्टित रहता है, उसी प्रकार उसका विचार केवल भौतिक आकाश में विचरता है और भौतिक रूपाकृति व गति के नियमों व सिद्धांतों के भीतर सीमित है। जैसे मनुष्य धरती के ऊपर चलता है, धरती मतलब ग्राउंड के ऊपर चलता है, उसी तरह उसका विचार भी जो है, वो एक बहुत लिमिटेड स्फीयर के अंदर ही चलता है। हाल ही में हम यूरोप में भी, या यूं कहें मुख्य रूप से यूरोप में ही, क्योंकि एशिया तो बीते कल के यूरोप की नकल करके यह बोध करने में ही अत्यधिक व्यस्त है कि आज का यूरोप किधर जा रहा है, मानव अनुभव के इन दुर्लभ अंगों की मनमाने ढंग से अस्वीकृति के विरुद्ध विद्रोह होता देख रहे हैं। अतीन्द्रिय व अनंत के अस्तित्व का बोध पुनः विश्वास जीतता जा रहा है और साथ ही साथ ऐसा पुनः स्वीकार किया जा रहा है कि अंतर्ज्ञानात्मक एवं पराबौद्धिक ज्ञान की शक्तियां हैं, जो दिव्य चेतना के क्षेत्र में दिव्य सत्ता के इंद्रियातीत सत्यों के प्रति संवेदनशील होती हैं और तर्क सम्मत ढंग से विश्वास और उसका प्रवेश साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्रत्येक तथ्य क्रम के लिए उसी प्रकृति के अंदर अवश्यंभावी रूप से एक उसी के अनुरूप संज्ञान की शक्तियों का क्रम होना चाहिए, जिनके द्वारा उनका बोध प्राप्त किया जा सके। यदि तथ्यों के विषय में हमें कोई सुनिश्चित ज्ञान नहीं है, तो इसका कारण है कि अभी तक हमारे लिए इन शक्तियों का सुस्पष्ट व स्थायी उपयोग नहीं है। तीन बाह्य साधनों धर्म, योग तथा गुरु परंपरा में, जिनके द्वारा वेद को भारत में निरंतर रखा गया, धर्म, योग और गुरु परंपरा, इन तीनों ने वेद को निरंतर रखा। इस मूलभूत सिद्धांत को प्रचुर रूप से स्वीकृत किया गया है। धर्म अंतः प्रकाश से आरंभ करता है, रेवलेशन से, और यह आध्यात्मिक व नैतिक अनुभव पर आधारित होता है। योग शब्दमय अंतः प्रकाश के सत्य को, देव वाणी को तथा परम स्वामी की वाणी को स्वीकार करता है, फिर भी अनुभव से आरंभ करता है और निश्चित पद्धतियों के अनुसार परीक्षणात्मक उद्विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्ज्ञानात्मक व अंतः प्रकाशात्मक ज्ञान के प्रयोग की ओर प्रवृत्त होता है। ये योग का काम है। धर्म है वो रेवलेशन से शुरू करता है। योग शब्दमय अंतः प्रकाश के सत्य को, देववाणी को तथा परम स्वामी की वाणी को स्वीकार करता है, फिर भी अनुभव से आरंभ करता है और निश्चित पद्धतियों के अनुसार परीक्षणात्मक उद्विकास के परिणाम स्वरूप
अंतर्ज्ञानात्मक व अंतः प्रकाशात्मक ज्ञान के प्रयोग की ओर प्रवृत्त होता है। शब्द में अंतः प्रकाश, भीतर से कोई शब्द आपके, ये शब्द आ गया भाई, गुरु का शब्द प्राप्त हो गया, किस कोई भी शब्द प्राप्त हो गया। शब्द की एक बहुत बड़ी महत्ता है, इसलिए सन्यास के बाद में गुरु जो है उसके कान के अंदर गुरु मंत्र देते हैं। ये ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं, ये हुई नहीं इसलिए हमारा कोई कुछ हुआ नहीं है एक्चुअल में। इसके बिना नहीं हो सकता, ये इन सारी प्रक्रियाओं के बिना हो नहीं सकता कि केवल पढ़ लें और कर लें, उससे नहीं बनती। ये सारे उस शब्द के लिए तैयारी करवा सकते हैं जो शब्द आपके अंतर है, जो ये प्रकाश के रूप में या किस रूप में आए। योग जो है वो शब्द में अंतः प्रकाश के सत्य को, देववाणी को तथा परम स्वामी की वाणी को स्वीकार करता है, फिर भी अनुभव से आरंभ करता है और निश्चित पद्धतियों के अनुसार परीक्षणात्मक उद्विकास के परिणाम स्वरूप अंतर्ज्ञानात्मक व अंतः प्रकाशात्मक ज्ञान के प्रयोग की ओर प्रवृत्त होता है। गुरु परंपरा गुरु की वाणी द्वारा आरंभ करती है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसे साक्षात्कार हुआ है। गुरु इस रूप में स्वीकार किया जाता है और शिष्य के अनुभव द्वारा वह व्यक्तिगत पारंगतता तक पहुंच जाती है। वो जो वाणी है, आपने गुरु की वाणी को स्वीकार किया, गुरु की वाणी द्वारा आरंभ करती है गुरु परंपरा, और व्यक्ति इसके अंदर स्वयं परफेक्शन तक पहुंच जाता है, शिष्य जो है, जिसमें संभव है कि शिष्य अपने गुरु से भी परे चले जाए और यहाँ तक कि उसके ज्ञान में कुछ बदलाव लाए, परंतु फिर भी उसे अपने आरंभ बिंदु का त्याग करने की स्वीकृति नहीं होती। ये नहीं कि हम गुरु जी को बी लिटिल कर दें, ये नहीं। अतः वे उच्चतर शक्तियां या क्षमताएं केवल जिनके द्वारा ही व्यक्ति सत्यतर ज्ञान को प्राप्त करने योग्य होता है, योगाभ्यास के द्वारा विकसित हो सकती हैं। ये जो उच्चतर शक्तियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये सारा हमने शुरू किया, योगाभ्यास के द्वारा विकसित हो सकती हैं। गीता के शब्दों में, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। उस ज्ञान को योग संसिद्ध व्यक्ति काल क्रम में से स्वयं ही आत्मा में पा लेता है। इसके ऊपर कमेंट्री आप देख सकते हो, चौथे अध्याय का जो 38 का श्लोक है, उसमें श्री अरबिंदो ने क्या किया है और उसके ऊपर अपन ने और क्या कमेंट्री करी है। यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए गीता कहती है कि पहले इस ज्ञान की उन तत्वदर्शी ज्ञानियों से दीक्षा लेनी होती है जो केवल बुद्धि से ही नहीं जानते हैं, अपितु जिन्होंने इसके सारभूत सत्यों को प्रत्यक्ष देखा है। जिन्होंने देखा है उनके पास जाओगे, उनकी शरणागति प्राप्त करोगे, वो आपको देंगे। आप में वास्तव में विनीत भाव दिखेगा तो देंगे, नहीं वो देना चाहेंगे तो भी अगर आपका भाव प्योर नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। ये ओकल्ट प्रक्रिया है। प्रॉब्लम तो यहाँ आती है, व्यक्ति कहता है सारे दिन तो सेवा करते रहते हैं, गुरुजी को मिल कुछ रहा नहीं। इस भाव में तो कभी कुछ नहीं मिल सकता, ये तो मिल ही नहीं सकता। आपके तो रोम रोम के अंदर ये आवाज आए कि भी विनीत भाव, तब तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। और वो इसलिए नहीं कि मेरे को अब गुरुजी से कुछ मिल जाए, ये एक अंतर विरोध रह ही जाएगा, नहीं तो मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, ये तो झलकेगा। अगर प्राप्त करने की बात रहेगी, ये चीज तो झलकेगी, इसको दबाया कैसे जा सकता है। एक दिन नहीं झलकेगी, क्या आधार है हमारे पास, साइकोलॉजी इतनी क्या मजबूत है हमारी कि थोड़ा समय काट के हम कहेंगे यार गुरुजी के पास इतने दिन हो गए कुछ देते तो है ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ।
तो इसलिए फिर बाद में व्यक्ति क्या है कि दोषारोपण स्थान के ऊपर, भोजन के ऊपर, गुरु के स्वभाव के ऊपर, पता नहीं किस-किस चीज़ के ऊपर, और थोड़ी डिसेंसी हो और उनके ऊपर नहीं कह सकता, तो अपनी अयोग्यता को घोषित करके खुद को जो है प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। लगभग यही होता है। इस मार्ग में एकदम यही है। दूसरे इसमें मार्ग में आ नहीं रहे, जो आ रहे हैं उनके साथ ये है। विरले ही हैं जो वास्तव में इसको ट्रेड कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ऐसों की आप शरणागति लो जिन्होंने इसको सारभूत सत्यों को प्रत्यक्ष देखा है। ये दुर्लभ बात है। ये इससे ये नहीं कह रहे कि ये कि बहुना श्रुतेन, जिन्होंने बहुत सारा सुना है, पढ़ा है, लिखा है, इससे कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता इससे तो। क्योंकि वो अगर ट्रांसलेट नहीं करे कदम उठाना इस पथ के ऊपर, तो फिर फायदा क्या हुआ? और अभी आपने खाना पकाने की मेहनत बहुत करी, सामान लाए इधर से उधर से, बनाना आता नहीं, बना है वो सिद्ध है नहीं, तो फिर तो मतलब क्या हुआ उस सारे का? आप भी कहो तो फिर फायदा क्या हुआ इस सारे का? आपने मेरे से इतना पैसा लिया जिस चीज के लिए वो हुई नहीं, वो आयोजन के समय वो मेरे को मिली नहीं वो चीज। मेरे ही आयोजन पे आपको भोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, लोग आ गए, वो चले गए बिना भोजन के। अब मैं किस नाम का पैसा दूं आपको? तो आपका अध्ययन, आपके अनुभव, ये सारे के सारे यदि इसमें नियोजित नहीं करते, गुरु के प्रति अनन्य रूप से समर्पण के अंदर, लाभ क्या है इनका? उपयोग क्या हुआ इनका? अगर डिसेंसी नहीं आई बीइंग के अंदर, विनीत भाव यदि नहीं आया, आज्ञाकारिता नहीं आई, अहम पे कुछ लगाम नहीं लगी, तो फायदा क्या हुआ? वही तो वो करें, ततः किम, सारी चीजें आपके पास हो सकती है, ये वाली नहीं हुई। ये है, ये दुर्लभ चीज है ये। धरती पे यही चीज दुर्लभ है, और तो मिल जाएगी। तो जिसने प्रत्यक्ष इसको देखा है उसकी शरणागति। परंतु इसका यथार्थ ज्ञान तो हमें अपने अंदर से ही मिलता है। इसलिए शास्त्र, जब शास्त्र की बात आती है तो फोर एड्स के अंदर श्री अरविंद की ये कह रहे हैं, आपके हृदय में ही आपका शास्त्र, गीता भी ये कह रही है कि वेद की उतनी ही प्रासंगिकता रह जाती है जितनी कि चारों तरफ जलमग्न हो रहा हो कुएं की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी। तो कुछ ने ये कहा, देखो गीता वेद की भर्त्सना कर रही है, वो कह रहे हैं वेद की नहीं कर रही, वेदवाद की कर रही है। तो यथार्थ ज्ञान आपके भीतर है। आप श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ोगे उतनी ही आपको रजिस्टर करेगी जितनी कि आपके अंदर है, उसी तरीके से करेगी जितनी आपके अंदर है। इसलिए रजिस्टर नहीं कर रही। आप कैसे कह सकते हो कि कदम नहीं उठ रहे? अरे अभी मैं भोजन कर रहा हूं, मेरे शरीर के लग नहीं रहा, मैं सूखा जा रहा हूं। इनका प्रयोग तो यही है ना। आपने रेसिपी सीखी तो जी खिलाओ किसी दिन। है, खिलाना तो नहीं आता हमको, तो फिर रेसिपी किसकी सीखी? तो क्या अध्ययन किया आपने? अध्ययन क्या किया फिर बाद में कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है, यहाँ तक हम पहुंचे नहीं, और भी दूसरी चीजें कुछ हो सकती हैं, तो हमने क्या किया फिर? अध्ययन क्या किया? तो यथार्थ ज्ञान हमारे भीतर से मिलता है, उसे योग संसिद्ध व्यक्ति कालक्रम से स्वयं ही आत्मा में पा लेता है। यह ज्ञान उस मनुष्य में संवर्धित होता रहता है। अर्थात ज्यो ज्यो वह मनुष्य निष्कामता, समता, भगवत भक्ति में बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान में भी बढ़ता जाता है। परंतु यह बात केवल परम ज्ञान के संबंध में ही पूर्ण रूप से कही जा सकती है। जबकि जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा एकत्रित करता है, उसे तो वह इंद्रियों और तर्क शक्ति के द्वारा परिश्रम करके बाहर से ही इकट्ठा करता है। तो ये इकट्ठा करके उसको लगता है कि भी हाँ आया है ना ज्ञान, ये शरणागति से प्राप्त होता है। इस ज्ञान की परिणति जो आप बुद्धि से प्राप्त करते हो, ये तो फलीभूत तब होगा यदि ये गुरु के चरणों तक ले जाए, तो इसका मतलब ये फलीभूत हुआ। नहीं लेके जाए, कुछ नहीं हुआ। स्वतः अस्तित्वमान, अंतर्भाषात्मक, आत्म अनुभवकारी, आत्म प्रकटनकारी परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संयतेंद्रिय होना होता है। स्वतः अस्तित्वमान,
अंतर्भाषात्मक, आत्म रूपांतरकारी, आत्म अनुभवकारी, आत्म प्रकटनकारी परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संयतेंद्रिय होना होता है। संयतेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना या उनको डिसिप्लिन में रखना, संयत, जिससे हम उनकी भ्रांतियों के वशीभूत न हो सकें। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए संयतेंद्रिय होना होता है। ये मैं शुरू से कह रहा हूं, यदि आप संयतेंद्रिय नहीं हो तो क्या होगा? हम उनकी भ्रांतियों के वशीभूत न हो सकें, बल्कि हमारा मन और इंद्रियां उस परम ज्ञान के निर्मल दर्पण बन जाएं। हमें उस परम सद्वस्तु, सद्वस्तु रियलिटी, जिसमें सब कुछ स्थित है, के सत्य के आधार पर अपनी समग्र सचेतन सत्ता को प्रतिष्ठित करना होगा। तत्परः, ताकि वह अपनी ज्योतिर्मय आत्म सत्ता को हम में प्रकट कर सके। हमको समग्र सचेतन सत्ता को कॉन्शियसली और कोई दूसरी चीज कैसे कर सकते हो? यही जो मैं आपको कह रहा था, प्री मेडिटेटेड तरीके से यदि हम कोई चीज कर रहे हैं तो ये फिर परेशान ना हो। इस लाइन के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? दूसरी चीज करो ना आराम से। अपने आप को भी आप परेशान कर रहे हो, आपकी इंद्रियों को, शरीर को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? खुले तरीके से वही पाश्विक चीजें फॉलो करो, वो करो भाई। आप अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हो। ये क्या करें, समग्र कंप्लीट आपकी जो सचेतन सत्ता है उसको इस सत्य के आधार पे प्रतिष्ठित करना होगा। वंस फॉर ऑल डिसाइड करो आप क्या करना चाह रहे हो। ये मिले जुले तरीके से थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सारी प्रक्रिया की हम कैसे जाएं, क्या है, सब बता दिया इसमें। ज्ञान शब्द भारतीय दर्शन शास्त्रों और योग शास्त्रों में सर्वत्र इसी परम आत्म ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हमको किसको दिखाना है कि हम साधक हैं? हमको किसको दिखाना है हम ये हो गए, वो हो गए? अरे खूब बढ़िया से रमण करो अपने उन चीजों के अंदर। किसी का कोई सर्टिफिकेट चाहिए जी, हम तो माँ के भक्त हो गए, ये हो गए? तय करो, ये रियलिटी को फेस करो, आप क्या चाहते हो और उसके तरीके से जो जरूरी है वो करो। तो ज्ञान शब्द भारतीय दर्शन शास्त्रों और योग शास्त्रों में सर्वत्र इसी परम आत्म ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह वह ज्योति है जिसके द्वारा हम अपनी सत्य सत्ता में संवर्धित होते हैं, न कि कोई ऐसा ज्ञान जिससे हम अपनी जानकारी और अपनी बौद्धिक संपत्तियों को वर्धित करते हैं, जानकारियां बढ़ा रहे हैं। भगवान भी होते हैं। अब देखो, प्लान बी तो चाहिए ही, अंतरात्मा की चीज आ गई, पर ये देखो, ये भी तो चाहिए ही। ये केवल जानकारियां हैं, आपकी बौद्धिक संपत्तियां संवर्धित करना है, और वो भी नहीं हो रही। दिवालियापन ही दिवालियापन है। ये कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक या नैतिक या सौंदर्यात्मक अथवा लौकिक और व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। इसी का विवेचन 20वां वॉल्यूम जब शुरू हुआ था, तब मैं आध्यात्मिकता क्या है वो करने का प्रयास कर रहा था कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आध्यात्मिकता से जो अर्थ लगा लिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक चीज को भी मनोविज्ञान बहुत बड़ा शब्द है। इसी को मान लिया जाता है कि ये आध्यात्मिकता है। दार्शनिक फिलोसफी, बड़ी बड़ी फिलोसफीज आई हैं, उसको आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। नैतिक या सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक्स और एथिकल, अथवा लौकिक और व्यावहारिक ज्ञान, बाबा जी को तो यही नहीं पता। बताओ, इनको इस चीज का सेंस नहीं है, तो आप इनको बच्चों को क्या करवा रहे हो? ये इनमें से कोई सी भी चीज नहीं है। तो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो, और घर के अंदर आग लग रही हो, कौन सी वाली उठा के लेके आओगे? आपका बच्चा जिस भी स्थिति में हो, कोई व्यक्ति हो या आपकी सबसे चेरिश चीज हो, उसको लेके आओगे या कहो व्यक्ति को ये सेंस नहीं? नहीं, देखो, बताओ, अंदर ये भी पड़ा था। आपके लिए अपना बच्चा कीमती है। देखो, सोना वगैरह नहीं लेके आए आप,
तो आप मुड़ के उसको जवाब देने की भी फुर्सत नहीं रखते। तो ये जो आक्षेप लगाए जाते हैं, आप ये वाला ज्ञान नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ सारों को सेंस हो यही ज़रूरी नहीं है। उनको लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, दार्शनिक, मैं तो कह रहा हूँ दार्शनिक दे दिया आपने, मनोवैज्ञानिक दे दिया, ये सारे दे दिए, सारा पारंगत हो गया, तो भी ये कह रहे हैं खाली बौद्धिक संपत्तियाँ, एंडोवमेंट्स हैं और जानकारियाँ हैं ये। अगर ये वहां तक नहीं लेके जाती, तो ये जानकारियां हैं। ये सब भी निसंदेह हमें उन्नति में सहायता करते हैं, पर ये हमारी संभूति, संभूति मतलब हम जो हैं, अभिव्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, हमारी आंतरिक सत्ता के विकास में नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। योगिक ज्ञान की परिभाषा में इनका समावेश तब होता है जब हम इनसे परमात्मा, आत्मा, भगवान को जानने में सहायता लें। यदि ये सहायक हैं, तो ये वास्तव में परशु करने लायक हैं। यदि सहायक नहीं है, तजहि ताहि कोटि बैरिसम, तुरंत छोड़ दो इनको, तुरंत ही। भौतिक विज्ञान को हम योगिक ज्ञान तब बना सकते हैं, कब बना सकते हैं इन सारों को, क्योंकि इन्होंने जो नाम लिए, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक, तो भौतिक विज्ञान को हम योगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब हम उसकी प्रक्रियाओं और बाह्य घटनाओं के आवरण को भेद कर। भौतिक विज्ञान आपको क्या कहता है? इस तरीके से ये चीज हुई, किसी चीज की प्रक्रिया बताता है। और भारतीय संस्कृति उस प्रक्रिया को भेद के कहाँ चली जाती है? वो जाती है कि ये माँ का संकल्प है, इसलिए ये काम हो रहा है। आप अगर वेद के ये 6 अंगों को देखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहला डील करता है वेदांत से, दूसरा करता है सांख्य से, तीसरा करता है योग से, फिर बाद में आपके न्याय है, वैशेषिक है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। इन सारों से डील करते हैं, तो ये छोड़ नहीं देते। भौतिक प्रकृति कैसे काम कर रही है, वो विज्ञान कोई भारत से छिपा नहीं था, बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। उन्होंने जो चीजें प्राप्त करी, एक नहीं आज तक वो डेवलप कर सके हम उस तरीके से, हर फील्ड में। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने भौतिक विज्ञान को देखा नहीं। भारतीयों ने जो चीज डेवलप करी, वो आज भी उतनी ही प्रामाणिक है। तो योगिक ज्ञान तब बना सकते हैं, और जितना ज्ञान यहाँ आया सारे योगी थे। तो माँ से ये प्रश्न पूछा गया कला के संबंध में कि माँ, जो कला है, यहाँ कोई ये जो बड़े बड़े कवि वहां तो हुए, यहाँ कलाकार कोई योगी? तो उनका महाभारत लिखने वाला एक योगी था भाई। आपके जितनी भी कलाकृतियां यहाँ हैं, सारे योगी थे। हम इस तरीके से भारत की सारी चीजों को देखते नहीं। या कोई भी निर्माण आप एक भवन का तो कर सकते हो क्या? जो पेंटिंग्स उसके अंदर बनी हुई हैं, और कहीं कोई छिटपुट नहीं, आप पूरी गलियां भरी पड़ी हैं, जितनी तोड़ दी उतनी तोड़ दी। अब तो सरकार ने ये कह दी ना, ये नहीं तोड़ सकते, फिर भी तोड़ रहे हैं वो तो। कैसे हुई ये? पूरे पूरे इलाके जहां उनकी एंटीक के नाम से, अब तो सारी उनकी हवेलियां, ये जो हमारे शेखावाटी इलाके की हैं, उसके पुराने गेट वगैरह अब तो उतने बचे नहीं। तब उन्होंने बढ़िया अपना कर रखा है कि कोई भी बनाते हैं उसको फिर स्टोव से काला रंग कर देते हैं, काला करते हैं उसको जला के, पुराना लुक दे देते हैं, एंटीक बनाते, दूसरे उसको खरीद के लेके जाते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देते हैं वहां पहुंचने का। ये सोचो आप। तो यौगिक ज्ञान कब बन सकता है भौतिक विज्ञान? जब हम प्रक्रियाओं और बाह्य घटनाओं के आवरण, ये सब आवरण हैं, जो भी घटनाएं आप देख रहे हो, जो भी प्रक्रियाएं, ऐसे करने से ये हुआ। जब भीतर व्यक्ति जानता रहे इससे नहीं हुआ, इसके पीछे कारण ये है, आज वो प्रक्रियाएं बच्चों को समझाने के पीछे आप उसके 25 साल 30 साल जितने भी खराब करो, और समझ में उसको कुछ आए नहीं। उसकी बजाय वास्तव में कुछ दो भाई, उसको सच्ची चीज दो, तो जीवन में हमेशा ही
उसको कोई 2 4 5 धुनें आप सिखाओ, उसकी बजाय संगीत सिखा दो उसको। खुद की धुनें खुद निकाल लेगा, संगीतकार बन जाएगा वो। कोई 2 4 चीज़ें जीवन की सिखाओ, उसके बजाय जीवन क्या है, वो ही समझा दो उसको। उस सूत्र के सहारे पूरे जगत को एकदम यूँ देख लेगा। जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, भई हथेली के ऊपर रखा हुआ आँवला जैसे व्यक्ति देख लेता है। कितना जोरदार ये रूपक है, आँवला रखा है आपकी हथेली के ऊपर। आराम से आप डील कर लेते हो हाथ में उठा के, अच्छा हाँ, जगत वैसा दिख जाएगा। क्या तो ये आप बच्चे को दिखाओ, नहीं तो आज बच्चा क्या है, डिप्रेशन में जा रहा है, पता नहीं क्या-क्या बेचारा वो परेशान हो रहा है, वो उसको दे ही नहीं रहे। फिर कहे शिक्षा। ये ऐसे भ्रमित लोग हैं, इवन बच्चा भी जान जाता है कि अरे ये तो मेरे हितैषी ही नहीं है। इसलिए वो उनसे पिंड छुटा लेता है, घरवाले देखते हैं कि ये इनके साथ क्या करता है जो इनकी फनकियों में आ जाता है। उनको क्या पता है कि कोई डीपर चीज़ भी होती है। तो बाह्य जो घटनाएँ हैं और प्रक्रिया हैं, इनके आवरण को भेद के एकमात्र सद्वस्तु को देख लें, जो सभी कुछ को स्पष्ट कर देती है। अब यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न रह नहीं जाता, साफ शब्द हैं। अब अगर कन्फ्यूज़न रहता है, वो हमारा क्रिएट किया हुआ है, शब्दों के माध्यम से तो है नहीं, और ये हमारे हैं नहीं, ये श्री अरविंद के हैं। कोट अनकोट के अंदर चल रहे हैं। पर ये निश्चित ही है कि ये तो जो हमने तय कर रखा है, उससे आगे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि माँ ने ये कहा कि आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते। सब समझे-समझाए हैं। उनको वो ही समझना है, जी माँ ये कह रही हैं, वो अब खुद इंटरप्रेट कर लेंगे जो उनको करना है, और जो मार्ग पे जाने वाला व्यक्ति है, वो जाएगा। मनोवैज्ञानिक विद्या को यौगिक ज्ञान एक-एक को पकड़ रहे हैं ये। मनोवैज्ञानिक पहले तो होता क्या है? उस विद्या को यौगिक ज्ञान तब बनाया जा सकता है जब हम उस उसे अपने आप को जानने के लिए तथा निम्नतर को उच्चतर से भेद करने में प्रयोग करें। जो आप रीडिंग कर रहे हो, मान लो आप अपने समय से रीडिंग-वीडिंग करते भी होंगे, उसको यौगिक ज्ञान कब बनाया जा सकता है? जब आपको निम्नतर जीवन दिख जाए और उच्चतर जीवन दिख जाए, और निम्नतर को उच्चतर अवस्था में संवर्धित संवर्धित आप कर सको। तब मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, अपनी वर्किंग को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। दर्शन संबंधी ज्ञान, अब फिलॉसफी आ गई। हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं, जब हम इसे अस्तित्व एग्जिस्टेंस के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर एक प्रकाश के रूप में डाल सकें, जिससे कि उसे खोज सकें और उसमें निवास कर सकें, जो शाश्वत है, इटर्नल है। दर्शन का ज्ञान जो है, वो योग का ज्ञान तब बनता है, नहीं वो फ्यूटाइल है, बिल्कुल बेकार है, एकदम बेकार है। इसलिए कितना बोल्ड स्टेटमेंट है, आप 1000-1500 सेशन लेने के बाद भी आप ये कह पा रहे हो, ये बिल्कुल निरर्थक है यदि ये नहीं हुआ तो। जो कहने में मेरे को कहीं कोई शर्म नहीं। भई इतना तो होना ही चाहिए, और ये कोई सामान्य बात है नहीं कि आप रोज़ ये कर रहे हो। नैतिक ज्ञान को यौगिक ज्ञान तब बनाया जा सकता है, जब इससे पाप और पुण्य के भेद को जानकर, नैतिक चीज़ यही आपको बताती है, नहीं ये नैतिक नहीं है, ये अनैतिक है, तो अनैतिक पापाचरण हो गया, नैतिक आचरण है, वो वर्चुअस हो गया। तो पाप और पुण्य के भेद को जानकर हम पाप को दूर करें और पुण्य से ऊपर उठकर दिव्य प्रकृति की पूर्ण निर्मलता में पहुंच जाएं। अर्जुन को यही कहा था कि सारी चीज छोड़, तू अगर ये कंसिडरेशन से भी लड़ेगा कि ये गलत है, मैं सही हूं, मैं मैं जो है पुण्य के पक्ष में हूं, मैं उचित के पक्ष में हूं, ये कंसिडरेशन से लड़ेगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए लड़ क्योंकि मैं कह रहा हूं, देखिए कहने में तो ये बातें हैं, पर जीवन में अब कैसे इसको लागू करें, यहाँ बहुत पेचीदगी है। और यूं बड़ा सिंपल है, माँ आप जैसे चाहो वैसे करेंगे, पर ये बात अगर कह पाए, बहुत बड़ी बात है। सौंदर्य बोधि ज्ञान को हम एक एक को पकड़ रहे हैं श्री अरविंद यहाँ, और इनका विवेचन करना चाहिए वैसे तो। सौंदर्य बोधि ज्ञान को हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं, जब
हम इसके द्वारा भगवान के सौंदर्य को खोज लें। नहीं, क्या एस्थेटिक्स है आपकी? लौकिक ज्ञान को हम यौगिक ज्ञान तब बना सकते हैं जब उसके भीतर से ईश्वर के अपनी सृष्टि के साथ व्यवहार को देखें। आपका लौकिक ज्ञान भी, अगर आप कह रहे हो बच्चे को लौकिक ज्ञान सिखाओ, तो उसका प्रयोग क्या है? ईश्वर अपनी सृष्टि के साथ व्यवहार कैसे करता है ये सिखाओ। आप कहते हो फिर लौकिक क्या हुआ? ये तो आपने आध्यात्मिक बता दिया। ये देख लो अब, लौकिक ज्ञान यौगिक ज्ञान तब बनता है जब उसके भीतर से ईश्वर के अपनी सृष्टि के साथ व्यवहार को देखें और फिर उस ज्ञान का उपयोग मनुष्य में रहने वाले भगवान की सेवा के लिए करें। तो अब डॉक्टर बनोगे तो उसके भीतर रहने वाले भगवान की सेवा करने के लिए बन रहे हो या किसके लिए बन रहे हो? परंतु तब भी ये विद्याएं सच्चे ज्ञान की सहायक भर होती हैं। ऐसा भी अगर कर लो तो ये सारी विद्याएं भी जो है ना, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नैतिक, सौंदर्यात्मक, लौकिक ज्ञान, सब के सब भी यदि आप ये कर भी लेते हो जो श्री अरविंद ने ऊपर बताया, तो ये तुरंत पलट के क्या कह रहे हैं? ये सच्चे ज्ञान की सहायक भर होती हैं। तो वो सच्चा ज्ञान और क्या रह जाता है? अरे लौकिक ज्ञान में भी भगवान देख रहे हो आप तो। अब समझो आपकी ये, और ये अच्छी बात है कि ये ऐसा है, नहीं तो आदमी बहुत छोटी सी कोई चीज करेगा और कह देगा मैं तो पहुंच गया। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो मन के लिए अगोचर है, मन जिसका केवल आभास मात्र प्राप्त करता है, परंतु वह सच्चा ज्ञान तो आत्मा में ही रहता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा तो है ही नहीं अभी। यदि श्रद्धा न हो, यदि व्यक्ति उस तार्किक बुद्धि पर ही भरोसा रखे जो बाह्य तथ्यों के आधार पर चलती है और संशयात्मक रूप से अंतः प्रकाशित ज्ञान पर इस कारण संदेह करती है, ये जैसे करते ही हैं हम, उदाहरण है ना इसका, कोई चीज तो इस मार्ग में आपको लगाए हुए, विश्वास अभी तक आ नहीं रहा। टिपिकल उदाहरण है, इतने सेशंस किसी के नहीं हुए एट वन गो इस तरीके से, और फिर भी श्रद्धा नहीं आ रही। भीतर से डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आपको बांधे हुए, बाहरी प्रकृति में भी कुछ विशेष है जो रोके हुए। आपको जो मिला है वो दुर्लभ चीज मिली है। तो यदि श्रद्धा न हो, यदि व्यक्ति उस तार्किक बुद्धि पर ही भरोसा रखे जो बाह्य तथ्यों के आधार पर चलती है और संशयात्मक रूप से अंतः प्रकाशित रेवेलेटरी जो नॉलेज है उस पर इसलिए संदेह करती है क्योंकि वह बाह्य प्रकृति के भेदों और अपूर्णताओं के साथ मेल नहीं खाता। तो आप इसलिए संशय करते हो क्योंकि आपके जो चेरिश नोशंस हैं उससे मेल नहीं खाता, तो आपके चेरिश नोशंस के साथ तो आप कुछ नहीं मेल खाता और बुद्धि के परे की चीज प्रतीत होता है, तो स्वभाव से ही उसको मानना गलत है, तथा किसी ऐसी चीज का निर्देश करता है जो हमें हमारे वर्तमान जीवन के प्रमुख व्यावहारिक तथ्यों से, आपके तुरंत के व्यावहारिक तथ्य हैं, उन्हीं को कह दिया बस भगवान ने इसकी व्यवस्था करी है, यही हैं आत्माएं जो हैं सो धरती के ऊपर कुल मिला के। उसके दुख, क्लेश, पाप, दोष, प्रमाद और स्खलन अर्थात संपूर्ण अशुभ से परे ले जाता है, और व्यक्ति कहता ना मैं तो नहीं जाऊंगा। इसलिए जो ऊपर की चीज है वो निर्देश आपको पॉइंट करती है ऊपर की ओर, जो आपके अशुभ से दूर लेके जाता है, और मनुष्य क्या कहता है, ना मैं तो चिपकूंगा इसके, कह के तो नहीं, पर यही है, ये श्री अरविंद ने यहाँ कह दिया, अशुभ से चिपकता है, से परे ले जाता है, उससे नहीं, उसकी ओर नहीं जाना चाहता, तो उस महत्तर ज्ञान से युक्त जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है। कोई भी संभावना उसकी है नहीं। आप ये देखो, विज्ञान को आपने योगिक ज्ञान से ऐसे परिवर्तित कर दिया, नैतिक ज्ञान को, आपके सौंदर्य बोधि ज्ञान, सबको आपने परिवर्तित कर दिया, तो भी ये वास्तविक जो ज्ञान है उसके सहायक है। और वो ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? जब फेथ होगा। फेथ यदि उसके अंदर है, माँ में है तो सही, क्या फेथ? जो जीव उस महत्तर सत्य और विधान पर श्रद्धा लाने में असफल रहता है, तो उसे मृत्यु, भ्रांति और अशुभ के अधीन सामान्य मर्त्य जीवन जीने के लिए लौट आना पड़ेगा। झूठी हवा आप बनाते हो अपने चारों ओर, वो चलती नहीं। कहने को आप आश्रम के प्रेमिसेस में भी रह रहे हो, बनती नहीं ये बात।
उत्साह से सारे दिन अपने आप को जो पार्ट्स इसको सबड्यू नहीं करते, यही तो करने का काम है सारे दिन। उन परमेश्वर के स्वरूप में वह विकसित नहीं हो सकता जिसकी जिनकी सत्ता को वह अमान्य करता, मानता ही नहीं। क्योंकि यह एक ऐसा सत्य है जिसे जीना होता है, जिसे आत्मा के बढ़ते हुए आत्म प्रकाश में जीना होता है, न कि मन के अहंकार में उसे तर्क से टटोलकर जानना होता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो ये बताओ, जिसकी रक्षा करनी हो, उसको तुरंत में जल्दी से ये बताओगे। आप बच्चा अगर आपके संपर्क में हो, आप भ्रमित हो सकते हो, इसलिए आपको लगता है अरे ये नहीं किया, व्यावहारिक वाली ये नहीं करवाई। व्यावहारिक ज्ञान भी तब फलीभूत होगा क्योंकि मैं भ्रमित हूं इसलिए सारा जगत भ्रमित है, ऐसे तो नहीं हो सकता। व्यक्ति को उसी के रूप में विकसित होना होता है, वही हो जाना होता है। उसकी सत्यता परखने का यही एकमात्र मार्ग है। पहले करो, ये सत्यता परखने का एकमात्र मार्ग है। केवल निम्नतर जीव भाव को अतिक्रम करके ही कोई, निम्नतर जो जीव भाव है उसको अतिक्रम मतलब ट्रांसेंड, उससे परे जाके ही कोई यथार्थ दिव्य आत्मा बनकर हमारे आध्यात्मिक जीवन के सत्य को जी सकता है। यही बात मैं उस समय आध्यात्मिकता के समय हम इसकी ओर आना चाह रहे थे। पर अभी तो जो साइंटिफिक नॉलेज है, आपकी फिलोसॉफिकल नॉलेज है, अभी एक्चुअल में उसका ही सेंस नहीं है कि वो उसका एक्सटेंट क्या है। जितने भी प्रत्यक्ष सत्य व्यक्ति इस एक सत्य के विरोध में खड़े कर सकता है, वे सब निम्न प्रकृति के रूप हैं। निम्न प्रकृति के इस अशुभ से मुक्ति उस उच्चतर ज्ञान को ग्रहण करने से ही आ सकती है, जिसमें ये प्रत्यक्ष या भासमान अशुभ, भासमान जो दिख रहा है ऊपर, है नहीं, अपने स्वरूप की चरम अयथार्थता स्वीकार कर लेता है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह हमारे अंधकार की सृष्टि थी। यह आपको स्पष्ट दिख जाता है। आप कैसे दोबारा अंधकार में चले जाओगे? पूरा विश्व अगर आपके विरोध में खड़े हो जाए, तो भी आपको कोई ये थोड़ी डिगा सकता है या आप में कोई डाउट लेके आ सकता है। कभी नहीं ला सकता, कभी भी नहीं लेके आ सकता। इसलिए जो इस मार्ग के व्यक्ति हैं, फ्लिंट की जैसे खड़े रहते हैं। आ जाओ चाहे सारी धरती, क्योंकि डाउट भीतर होता है, बाहर नहीं होता। डाउट बाहर के कि पूरी धरती आपका विरोध कर रही है, कोई कुछ नहीं करता। डाउट तो व्यक्ति के अपने अंदर होता है। बाहरी जगत तो उसका खाली पर्दा है जिसके ऊपर जाके ये प्रोजेक्शन, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि माँ वरेण्य है या नहीं है। ये श्रद्धा देखो तो सही आंख खोल के, वहम वहम में ही चले जाएंगे नहीं तो। क्या माँ वास्तव में विश्वास करने योग्य है? ये तो प्रयास साधना जिसने अपना ली वो कर पाता है कि और जो अपूर्णताएं हैं, अशुद्धियां हैं, हटाओ इनको एकदम अनन्य रूप से माँ की ओर। पर इस प्रकार दिव्य प्रकृति के मुक्त भाव की ओर विकसित होने के लिए हमें हमारी वर्तमान सीमित प्रकृति में निगूढ़ परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना होगा। पहले स्वीकार तो करो, वह उसमें विश्वास करना होगा। अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी नहीं है। जिस कारण से यह योग संभव और सहज हो जाता है, वह यह है कि इसे साधने में हम जो स्वाभाविक रूप से हैं, उस सब की क्रियाओं को उन अंतस्थ दिव्य पुरुष के हाथों में सौंप देते हैं। भगवान हमारी सत्ता अपनी सत्ता में मिलाकर उसे अपने ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण कर ज्ञान दीपेन भास्वता सहज अचूक रीति से हमारे अंदर उत्तरोत्तर दिव्य जन्म साधित कराते हैं। शुरुआत करते हो श्रद्धा से। जिस सत्ता के स्वरूप में आप जाना चाहते हो उसमें विश्वास करके, विश्वास में करता ही नहीं। कैसे तो मैं प्रार्थना करूंगा जब मैं माँ पे विश्वास ही नहीं करता तो, इसलिए प्रार्थना होती नहीं। ये तो पढ़ी पढ़ाई है, सुनी सुनाई है, सच्ची नहीं उठती। वे हमारी तमसाच्छन्न अज्ञानमयी प्रकृति को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने प्रकाश और व्यापक भाव में रूपांतरित कर देते हैं। हम जो कुछ पूर्ण श्रद्धा के साथ और अहंकार रहित होकर दृढ़ विश्वास करते हैं और उनके द्वारा प्रेरित होकर होना चाहते हैं, उसे अंतस्थ भगवान निश्चय ही सिद्ध कर देंगे, ये मार्ग अपनाने के बाद। परंतु पहले हमेशा ही श्री अरविंद कह देंगे
पर तुरंत ही उसकी बताएंगे ये शर्त पूरी करो, परंतु पहले अहम भावापन्न मन और प्राण को, जो कि हम वर्तमान में हैं, ईगोइस्टिक माइंड और वाइटल और बाह्यतः प्रतीत होते हैं, अपने रूपांतरण हेतु स्वयं को हमारे अंतस्थ अंतरतम गूढ़ भगवत्ता के हाथों में समर्पित करना होगा। पहले ये करना होगा, तब उसकी परिणति बाद में होगी। ये कैसे जाया जाए, इसके ऊपर ये इंट्यूशन की बात आ गई। ये ही एग्जैक्टली यही चीज मैं कहते आ रहा हूं, अगर निम्न चीज को प्रश्रय दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। माँ के हाथों में सौंपना होगा, विश्वास कर। आप अगर शुरू से देखो तो बिल्कुल यही बात अपन लगातार करते चल रहे हैं। कितनी जबरदस्त ग्रंथि है ये, कोई एक की नहीं, मनुष्य जाति के सामने यही प्रॉब्लम है, यही प्रक्रिया है। आपका कोई भाग जो आकृष्ट है मां श्री अरविंद से, वो रोज आता जरूर है, पर जो भाग अपने आप को बचाए रख रहा है, वो देने से रोक रहा है। तो ये वेद में से हम पढ़ रहे थे, वेद की प्रक्रिया ये है, कैसे प्राप्त किया जाए। आप और बाहरी पूर्णताएं प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक को यौगिक कैसे बनाया जा सकता है, दार्शनिक को वैज्ञानिक मतलब यौगिक कैसे बनाए, सारी चीज बता दी इसके अंदर। एक्चुअल में ये चीजें एक एक सर्टेन स्टैंड पॉइंट है, वहां अगर खड़े हो गए तो ये बात बिल्कुल आपको लॉजिकल लगेगी। खाली बस वो शिफ्ट की बात है, पर वो शिफ्ट फंडामेंटल शिफ्ट है। इसीलिए मैं समझ पाता हूं इस चीज को कि भाई ये बिल्कुल परे है ये बात, कि कहना क्या चाहते हैं। ये शब्द इंप्रेशन नहीं डाल रहे, कुछ इंप्रेशन नहीं डाल रहे, ये मैं अब धीरे धीरे समझ पा रहा हूं। बस हाँ, कुछ हैं ये ऐसे, भाई जैसे मीठा जिसने नहीं चखा उसको कहते मीठा, तो कान में तो मीठा शब्द गया ही, उसको कोई सेंस नहीं है इसका। वैसे ही ये जो बातें हैं, कि सेंस आते ही तो व्यक्ति के प्रश्न चेंज हो जाएंगे, वो तो कहेगा पदार्पण करो। कॉमन सेंस की सी बात है, इसमें क्या बात है। जब आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वहां आग लग गई और वो क्रम्बल कर रहा था, किन किन मंजिलों से लोग कूदे, निश्चित मृत्यु जानते हुए भी। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, कि मुक्त हो जाएं हम इससे। ये तो पता ही था कि ये करने से क्या होगा। अफगानिस्तान के अंदर वो हवाई जहाज के पंख उसके ऊपर मतलब क्या होना था उससे। तो व्यक्ति सही गलत ये सारी चीजें एक बार यदि उसके दिख जाए, फिर वो मुक्ति का गान गाए बिना रह नहीं सकता। अभी पता नहीं चल रहा कि हम बद्ध हैं, हम हमारी जो स्थिति है वो उसको देख नहीं पा रहे, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये सारा पढ़ा है, अब हम अपने मेन जो जो टॉपिक है, टॉपिक तो वही चल रहा है। ये आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं, पर इंप्रेशन इसका क्या आएगा, मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनिल जी, कोई बात इसमें? हाँ बिल्कुल। तो ग्रंथि जो है वो सब क्लियर कर दिए उन्होंने। अब ये तो मतलब वैसे तो समझने में तो बिल्कुल क्लियरिटी तो है, करने की बात है इसमें। बात तो जो है यही है, क्योंकि वो इसमें कोई शंका शंका की बात ही नहीं है। बुद्धि से तो अब जस्टिफाई नहीं कर सकते हमारे वर्तमान हाँ जीवन को। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ही बात है बस। सही बात है। और वो और ये ही बात अगर आप देखो तो तब से लेके अब तक बिल्कुल ये ही बात अपन गूंथते आ रहे हैं, और कोई दूसरी हाँ, बात ही नहीं है। बात बार बार यही बात आती है, मतलब बेसिक क्रक्स यही है मतलब। इसमें भ्रमित होना तो फिर जानबूझ के ही भ्रमित होना है, बिल्कुल। कि व्यक्ति ने चयन ही कर लिया कि मेरे को भ्रमित होना ही है, तो उसका तो देखो किसके पास क्या इलाज है। अब मैं हम तो आ साफ जाते साफ हैं बिल्कुल। पेज 572। अंतर्भास में एक चतुर्विध शक्ति होती है, अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति, सत्य दर्शन कर लेता है। ये तो हम बात कर रहे थे कि भारत इसी तरीके से वेद को पुनः प्राप्त करके ही जीवित रह सकता है, और श्री अरविंद ने इसलिए इतनी महत्ता वेदों को दी।
और श्री अरविंद की पद्धति वेद विहित ही है। वेद के ही बात जो उसका जो सत्य है उसकी पूर्णाहुति तक लेके जाना है। श्री अरविंद की बात उससे डिसजॉइंटेड नहीं है। वेद का जो आदि शब्द है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय, उसकी पूर्णाहुति यदि श्री अरविंद की फिलोसफी न हो तो वो उसकी पूर्णाहुति नहीं होती। तो यहां भारत में तो है वेद ही केवल, और उसी की संसिद्धि हमारे अंदर हो जाए। आप अपने जब डिप्रेशन के काल हों तो इनके केवल कलाकृतियां या भारत के जो महान जो इनकी रचनाएं हैं एक बार उनके ऊपर देखा करो। आप उसको देख लोगे, उनके जो केव्स कैसे बनाई उन्होंने, ऐसी विशाल बिल्डिंग्स, ऐसी मॉन्यूमेंट्स, एक एक चीज कैसे बनाई, ये आप अपने सामने रख लोगे, तामसिकता को झाड़ देगा। जो हमारे अंदर ये आदतें हैं चुगलियां करने की, इधर उधर की बातें करने की, खाने की, मतलब क्रीचर कंफर्ट की, वो सारी को व्यक्ति कहेगा ये क्या है, हमारे फोरफादर्स ने ये कैसे किया ये। तो आपको बहुत उसमें आराम मिलेगा, रिलीफ आएगी, कम से कम नीचे गिरने से बहुत रोक लेगा। क्योंकि श्री अरविंद ने ये एक लेख लिखा, कला का राष्ट्रीय मूल्य। अगर आप कैसे भी रिमाइंड कर सको अपने आप को कि अरे हम उन फोर फादर्स की संतानें हैं, कहाँ गिर रहे हैं, बताओ, ये कोई काम है? मतलब ऐसे भोजन पे टूट के पड़ना, अरे यार ऐसा तो पशु ही नहीं करता, क्या कर रहे हो ये कोई हम में से सारों की, हम भाई हम हैं ऐसे। तो ये जानते हुए कि अब इसके चारों तरफ फेंसिंग कैसे करें, इस पशु को कैसे थोड़ा सा पशुपति के हाथ में दें, तो वो देने का तरीका एक तो ये है कि बार बार अपने आप को रिमाइंड करें, बार 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 ऐसी चीजें जो भी जिस भी तरीके से जो आपको एस्पायर करने के लिए प्रेरित करती हो, ये करें। तो ये उस क्षण जो चीज आई वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी लोअर, बहुत आपको इसके अंदर हायर चीज है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तो जस्टिफाई कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, तो ऐसा करने में क्या हो गया, तो अरे आपकी ही अंतरात्मा का हनन हो रहा, और क्या हो गया। हाँ, जिनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके लिए तो वास्तव में कुछ नहीं हुआ, और जिसके लिए एग्जिस्ट वास्तव में अगर करती है तो उसके लिए तो लूट गई उसकी तो सारी चीज। अरे यार मतलब आप क्या हो गया, तो अब जो ये कुत्ते पालते हैं वो क्या हो गया, तो प्रसाद के अंदर अगर इसने जीभ मार ली तो ये मैंने, अरे भगवान को निवेदित खीर है उसमें आपके, ये भी भगवान का ही भक्त है, ये भी ऐसी है, करो यार ये, तुमको अगर यही यही करना है तो उससे किसके क्या फर्क पड़ना है। वैसे ही है ये, भगवान को निवेदित प्रसाद है, उसको कोई और ही उसके अंदर जीभ मारे फिर क्या हम ऑफर कर दे, अरे नहीं भाई, नहीं। अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति, अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण की शक्ति, सत्य स्पर्श या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की शक्ति, जो कि हमारी मानसिक बुद्धि में इसके हस्तक्षेप की सामान्य प्रकृति से मेल खाती है, सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति, ये अंतर्भास की चतुर्विध शक्तियां हैं। इसलिए अंतर्भास बुद्धि की सभी क्रियाएं कर सकता है। वो इंट्यूशन खाली ये वाला इंट्यूशन नहीं है, सरमा नहीं है केवल, ये बुद्धि की सारी क्रियाएं कैसे कर सकता है। ये तो कंप्लीट इंट्यूशन, मतलब जो इंट्यूशन का स्तर है, वो कहता जी ये वाली शिक्षा तो आप दे रहे हो, ये वाली कैसे होगी, अरे ये कंप्लीट करेगा, नहीं तो हायर क्या हुआ। जी इसको पढ़ा तो शेक्सपियर रहा है, चलो मैं ग्रामर तो मैं पढ़ा दूं। आपको ये सेंस ही नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हो, इससे ये मतलब है। देखो माँ के पास तो शिक्षा के लिए भेज दिया, पर अब थोड़ी चीज तो मैं भी कर लूं। ये तो वैसे ही है जी, ट्रेन में तो बैठ गए पर अब दो सामान तो सिर पे रख ही लूं। रख लो, कौन मना कर रहा है, बोझा मरते रहो उसका। अरे ट्रेन जो आपको लेके जा रही है वो उसको भी ले जाएगी। ये सेंस आने के बाद आदमी कितना रिलैक्स्ड हो जाता है। हम तो ये कह रहे हैं रिलैक्स हो जाओ भाई, इसको झंझट को पटक के दूर। आपके नहीं नहीं हम पोटली रखें तो हमारी भी ले लो दो चार, इसमें क्या बात है, अपनी क्यों, औरों की भी ले सकते हो तो वो भी ले लो। तो अंतर्भाष जो है बुद्धि की सभी क्रियाएं कर सकता है।
हायर यदि आपके चीज आ जाएगी, तो इसका मैं उदाहरण सोच रहा था। मैंने कहा, भाई क्या ये किया जा सकता है? अगर रियल टर्म्स में इसको सोचे, कहने में तो क्या लगा? तो इसका उदाहरण कि जी आपने ये कहा कि एक भवन निर्माण है, किसी को इंट्यूशन तो आ गया कि मेरे को ये बिल्डिंग बनानी, पर उसकी डिटेल सब सीमेंट कितनी मिलानी, ये कैसे करेगा वो मिनट टू मिनट, ये तो बड़ी भारी बात हो गई। उनको रेशो बताएगा, कंक्रीट इतनी मिलेगी, इसमें ये मिलेगा और इसमें ये मिलेगा। क्या ये चीज कर सकता है? भाई मैं इसको ये देख रहा था, मैंने कहा कहां तक जा सकता है ये? तो इसका प्रमाण माँ ने जो निर्माण किया उसमें मिलता है। अरे भाई कैलकुलेशंस करके तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो नहीं बन सकता, मातृ मंदिर तो नहीं बन सकता। वो कैसे बना? आश्रम कोई ईंट पत्थर इनसे बना है? पर अब ये बात तो हमको तो भाई श्रद्धा के कारण तो मान लो नजर आ जाएगी, पर एक्चुअल आपको फैक्चुअल तरीके से दिखनी चाहिए ये कि आश्रम कोई ईंट पत्थर लोहा इसका निर्माण नहीं है। ये तो माँ की चेतना का निर्माण है, थ्रू एंड थ्रू। कोई व्यक्ति गया 5 मिनट के माँ से जो है उसकी मीटिंग से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ ये? आप अरेंज कर सकते हो क्या इस चीज को? अंतर्भाष डिटेल में काम कर सकता है, बिल्कुल डिटेल में काम कर सकता है। आपका पूरा भवन का निर्माण जो है, जहां आपको यार इंट्यूशन वाली बात तो ठीक है, पर डिटेल के अंदर की खिड़की इस नाप की होगी, यहाँ ये वाली, ये तो यार आर्किटेक्ट के बिना तो कैसे होगा, या इस फील्ड का व्यक्ति है उसके बिना तो कैसे होगा? वो व्यक्ति सारे धरे रह गए जब मातृ मंदिर की बात आ गई। अब वो तो व्यक्तियों के आधार पे तो नहीं हुआ। अब यूं तो कह दो जी आपने सारी चीज, ये तो गारा भी माँ ही लगाए और वहां सीमेंट भी माँ ही लगाओ, तब तो माँ का किया हुआ, और दूसरे करे तब माँ का किया हुआ नहीं, तो इसका मतलब तो हम अभी तो बच्चे हैं, अभी कुछ समझ ही नहीं है। निर्माण तो माँ का है वो। आपके भवन का निर्माण आप करते हो तो एक्चुअल में आप क्या करते हो? आप तो सीमेंट खुद हाथ से लगाते नहीं, कारपेंट्री का काम आप करते नहीं। बाजार से आप जो उसको फर्निशिंग का सामान ले आते हो, तो कोई कहे किसने निर्माण किया? जी ये बाजार ने, इस दुकान ने निर्माण किया, ये इस सीमेंट की फैक्ट्री ने निर्माण किया इसने। ये कोई बातें थोड़ी करी जाती हैं। किसने किया? साधन संसाधन को किस क्रम में रखता है, वो वास्तव में वो व्यक्ति रखता है। वो नहीं हो किसी दूसरी चीज से रच लेगा, रचनाकार किसी भी चीज से रच लेगा। तो अंतर्भाष जो है बुद्धि की सभी क्रियाएं कर सकता है, क्रियाएं कर नहीं सकता, नई जनरेट कर सकता है, कर नहीं सकता। नई जनरेट तो ये करेगा। इंट्यूशन आपके आ गई, एक चेहरा कलाकार ने बना दिया इंट्यूशन से, अब पूरे आपके देश के अंदर वो चेहरे पैदा होने शुरू हो गए। अब बुद्धि उसका विवेचन करती रहो उन चेहरों का। ये इंट्यूशन ने आपके गणेश जी की आकृति लाके सामने रख दी। अब आप उसको बुद्धि से आप कुछ भी लगाओ, सूंड को कैसे भी डेकोरेट करो, कैसे भी उनकी स्तोत्र लिखो, कुछ भी लिखो। अंतर्भाष ने लाके एक मूर्ति सामने रख दी, अंतर्भाष ने लाके एक विचार सामने रख दिया, फ्रीडम, इक्वेलिटी, ब्रदरहुड। अब बुद्धि उनको जचाते रहो कि अब इसके लिए हम साम्यवाद रखें, समाजवाद करें, क्या करें। अंतर्भाष क्रिएट करता है, बुद्धि तो फिल इन दी ब्लैंक्स करती है, अगर करती है तो। ये बात स्पष्ट दिख जानी चाहिए। एक्चुअल में अभी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दूसरी वाली प्रक्रिया का सेंस नहीं है, इसलिए नजर नहीं आती। मीराबाई ने जो क्रिएट कर दिया कोई बुद्धि की रचना नहीं है, क्रिएट कर दिया उन्होंने, क्रिएशन है ये, इसलिए दृष्टा कवि क्रिएटर्स हैं ये। संस्कृति का निर्माण कर देते हैं, धर्म का निर्माण करने वाले लोग कवि हैं। कृष्ण का निर्माण किसने किया? यूं तो कवियों ने किया कृष्ण का निर्माण, कोई और किसने किया? बुद्धि बाद में उसकी डिटेल्स भरती रहती है। बारीकी से देखो, एक्चुअल में ये ऐसे विषय हैं, हमारी जो छोटी बुद्धि है वो इसको एनकम्पास कर नहीं पाती। ये बात समझ में आ रही है? बुद्धि की सभी क्रियाएं कर ही नहीं सकता, उसको जनरेट यही करता है। अनिल जी ये बात कुछ समझ आ रही है क्या? ये विचार जो है, और जो मैंने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया मैंने?
हाँ, नहीं बिल्कुल सही है बात है। मतलब बुद्धि का सारे काम तो इंट्यूशन ही कर सकता है। इंट्यूशन से ही होता है, वो ही नहीं, करता है। ये नहीं कह रहा मैं। नहीं ये कह रहे हैं ना इसलिए अंतर्बाह्य बुद्धि की सभी क्रिया कर सकता है। हाँ, कर सकता है मतलब बुद्धि से जो काम अपन करना चाह रहे हैं वो अगर इंट्यूशन है आपको है तो वो सारे काम इंट्यूशन से संभव है। हाँ, पर वो ये दूसरी बात कर रहे हैं। जी। इंट्यूशन जो है, जो प्रॉपर इंट्यूशन जिसके अंदर ये चारों शक्तियाँ हैं, जो कि आज तो हमके हमारे इंट्यूशन है वो वाली बात नहीं। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि बुद्धि की क्रियाओं के लिए ग्राउंड भी तैयार इंट्यूशन ही करती है। हाँ बिल्कुल। और उसका उदाहरण मैंने आपको ये दिया कि जब संकल्पना माँ ने वहां ओरोविल की करी, तो उन्होंने कहा भैया ऐसी चीज तो बन ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो वो तो अच्छे भले आपके बढ़िया से बढ़िया आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो संभव नहीं है। तो उनके कैलकुलेशन से तो बुद्धि से तो परे चली गई। और वो ये भी नहीं हाँ कि माँ को यूं ही बोल रहे थे, उन्होंने तो पूरा अपना दिमाग लगाया होगा ना उस चीज के ऊपर। कितनी मेहनत करी होगी, रात दिन कैलकुलेशंस किए होंगे। अच्छा, माँ का अगर उनपे दबाव इस तरीके से न, वो माँ ने उनको ये कहा कि अरे संभव असंभव की बात नहीं, ये तो मैंने देखी है। हाँ तब उनको उन्होंने तो स्पष्ट दोबारा दिख मान लो रहा उसको, अगर ये चीज हटा दी जाए, क्या ये चीज संकल्पना में आ सकती है? था। हाँ सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं वो आगे। नहीं सोच सकते। दुनिया में जो भी चीजें नई नवाचार होती है वो ऐसे ही होती है। बुद्धि तो बाद में कहती है हाँ ऐसे हो सकता है। जब हम कहते मेरे को तो ये चीज चाहिए, तब वो कहता ठीक है अब। तब प्रकृति कहती है चलो मैं व्यवस्था करती हूँ। और वो जैसे व्यवस्था करती है, बुद्धि उसको थोड़ा बहुत उन प्रक्रियाओं को देख के कहती है हाँ ऐसे हो सकती है। बाद में तो उन्होंने कह ही दिया। बाद में तो उन्होंने कि ऐसे तो गोल्ड प्लेट लगेगी, ऐसे ये होगा, ऐसे बाद में तो भरते रहो डिटेल्स, बुद्धि का काम है वो तो। हाँ फिर तो इनिशियली उसको वो फॉलो वो कोई करती है। वो कोई संभव थोड़ी है जो माँ ने जो क्रिया करी। हाँ उनको तो स्पष्ट दिख रहा था, इसका मतलब ये। तो देखिए आप, आश्रम की पूरी संकल्पना जो है इसी आधार पे है। अब क्या समझो आप, क्या तो माँ की पुस्तकें समझो, क्या श्री अरविंद की पुस्तकें समझो, क्या उनके लेटर्स को, ये तो एक निर्माण दिख गया। जो साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर एक एक व्यक्ति में जो काम कर रहे थे, वो इतना ही असंभव काम कर रहे थे माँ श्री अरविंद। और आज भी कर रहे हैं, कहीं चले नहीं गए। ये विश्वास, यदि आपको खाली विश्वास की चीज नहीं, प्रत्यक्ष यदि नजर आ जाए, कोई चीज आपको डिगा नहीं सकती। तब फिर बाद में जीवन में करने का क्या काम है? इस सामान्य जीवन में तो कोई आशा ही नहीं है। क्या तुलना है इसके अंदर कि कहते यार ये सामान्य जीवन, इसको इसने त्यागा, उसके लिए क्या यार, शब्दों का चयन तो ठीक करो। त्यागना क्या है इसके अंदर? कॉमन सेंस की सी बात है। पर नाम मत ले, मेरे को याद मत दिलाओ कि मैं वैसा रद्दी जीवन जी रहा था, ये कहोगे आप। तो अभी कोई जी पा रहा है तो उसको ये तो बताने की स्थिति नहीं है कि ये कितना, क्या जो है सो ही है। लोग तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण पे बैठा व्यक्ति अब क्या कैसे देखना चाहिए उसको? ये आभास नहीं आता, ये आभास नहीं आता। तो ये मैं इसको मैंने कहा भी इंट्यूशन अगर टेक ओवर कर ले, कॉमन सा आपका काम है भवन निर्माण, तो उस पे कैसे हो? गोलकुंड का निर्माण किया ना इन्होंने? अरे किस कौन सी ऐसी चीज है जिसका नहीं किया? आश्रम प्रेस का, प्रेस आ गई। अब वो हेडलबर्ग की इन्होंने मंगा ली, जर्मनी से, किसी ने गिफ्ट कर दी, असेंबल कर दी उसको, सारे को चले नहीं। अब वो, आज तो प्रेसेज हैं, अच्छी भी हैं और बाहर की मशीनें भी हैं। उस समय तो इंपोर्ट करना ये बड़ा भारी काम था। और फिर ये नहीं चले तो बाहर से कहाँ से, कौन सा पार्ट, कौन सा, यहाँ आपकी एक वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो पार्ट मिलना वो तो आना दूभर हो जाता है। वहां इतनी बड़ी मशीन उस समय, कौन सा पार्ट गड़बड़ है, कौन सा क्या है? ये तो एक्चुअल रिपोर्ट है वहां जो उन्होंने कहा भी ये हो गया, वो हताश होके सारे चले गए गेट बंद करके। और जो वहां केयर टेकर जो रात को इस बिल्डिंग के अंदर था, उसने कहा यार रात को आवाजें आ रही हैं, ये आवाज कैसे आ रही है? जाके देखा तो छोटे 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 ये जो बोने होते हैं, वो उस हम्म। मशीन के लग रहे थे। तो
वो देखता रहा, थोड़ी देर के अंदर मशीन चालू हो गई। ये रिपोर्ट फिर बाद में माँ के पास पहुंची, श्री अरबिंदो के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। आप सामान्य मानते हो कि उन्होंने फूलों को स्पिरिचुअल नेम दिया? ये सामान्य है? आज तक तो किसी ने एज सच दिया नहीं। हाँ, औषध विज्ञान के अंदर उनको पता है कौन सी औषधि क्या करेगी, किसके कॉम्बिनेशन से, परीक्षण से नहीं जा सकते आप वहां। तो इंडिया को बिना इस इंट्यूशन के आप समझ ही नहीं सकते, और यही हमारी तकलीफ का मूल कारण है। हम ये पढ़ रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, इंट्यूशन से विहीन हैं। हमारे आकाओं के फेंके हुए टुकड़े हैं, उन पे पल के हमको लग रहा है अरे ये शिक्षा तो होनी चाहिए, ये आका तो हमारे लिए नाराज हो जाएंगे, ये वाला तो मॉडर्निज्म का तरीका है, ये तो सब बकवास है। इसके लिए श्री अरविंद ने क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं किया, देखो आप कि कैसे एस्टेब्लिश करें। एक बार यदि सेंस आ जाए, व्यक्ति रुक नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। इसलिए हम पेशेंटली कर रहे हैं ये सारी चीज की भाई चलते रहो चलते रहो, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है देविका जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। इंट्यूशन एक हायर प्रक्रिया है जिसमें लोअर वाली सारी मतलब लोअर क्या बताएगी उसको? पशु क्या बताएगा मनुष्य को? आप कहते तो पशु वाली चीजें सारी मनुष्य में आ जाएंगी। आप कहते यार क्या प्रश्न कर रहे हो, आपको सेंस ही नहीं है, आप क्या प्रश्न कर रहे हो? तो आप ये कह रहे हो भाई पता नहीं इंट्यूशन का। हाँ, अभी कारण क्या है जिसको आप इंट्यूशन कह रहे हो, वो तो कोई समय आ जाती है। वो इंट्यूशन की यहां बात नहीं हो रही, बस ये क्लैरिटी चाहिए पहले तो। ये तो क्लैरिटी अब मेरे ख्याल से आ गई होगी कि इंट्यूशन अपने आप में प्रॉपर क्या है। कुछ तो क्लियर हो रहा है क्या देविका जी पहले से? हाँ जी। बाकी कितना मुश्किल आप ये देखिए, इसीलिए तो हो नहीं पा रहा, इतना भयंकर रूप से मुश्किल है। यहां हम विराम दें। जय श्री मां। जय श्री